मेरे जाने का टाइम हो गया। सारा दिन मेरी भाभी कुछ न कुछ बनाई है और जाने से पहले बारिश शुरू हो गई। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है श्रद्धा मनीष त्रिपाठी और आप सबका मेरे चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। आप सभी को राम राम। मुझे उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे से होंगे अपने घर में अपने फैमिली के साथ। तो मैं अपने ससुराल जाने वाली हूँ, उसी की तैयारी में खड़ी हुई हूँ। देख सकते हैं आप लोग। घर से निकलना था तो बारिश धूप बहुत तेज़ थी। मैं बहुत डरी हुई थी। फिर मैं भगवान से बोल रही, भगवान इतनी तेज़ धूप में ले जाएंगे तो आपको बिलीव नहीं होगा, 5 मिनट के अंदर इतनी तेज़ बारिश हुई। इतनी तेज़ बारिश हुई कि आप लोग देख सकते हैं बारिश हो रही है। पर बच्चे खेल रहे हैं। आद्या भी रेडी थी, मैं भी रेडी थी, क्योंकि मुझे 2 ट्रेन चेंज करना पड़ता है। तो बच्चे बात कर रहे थे अपने नाना से, पर भगवान ने भी अपना संकेत दे दिया कि तुम चलो श्रद्धा, मैं तुम्हारे साथ हूँ। और ये ऐसा पहली बार हुआ है कि मैं गोरखपुर अपने घर से अकेले जा रही थी। मेरे भाई की तबीयत ख़राब होने की वजह से मैं अकेले निकली गोरखपुर के लिए, क्योंकि भाई को ले जाना अभी सही नहीं था। वो तैयार था, मान नहीं रहा था, लेकिन मैंने उसको समझाया कि नहीं, मैं चली जाऊंगी, टेंशन नहीं लो, हम चले जाएंगे। कुछ भी ज़िंदगी है यार, अब मैं ज़िंदगी भर सब पर बोझ बन के रहूँ, मुझे अच्छा नहीं लगता। और भाई मेरा टेंशन में था। मैं ट्रेन में बैठी यही सोच रही थी कि ज़िंदगी एक पल में क्या से क्या कर देती है। लग रहा था कि अगर आज मेरे हस्बैंड होते ना तो वो कभी ऐसा होने नहीं देते। मेरे भाई की तबीयत ख़राब हो गई, मम्मी पापा सब टेंशन में थे, तो कैसे जाएगी, क्या करेगी। और आप लोग सोच सकते हैं कि जीवन साथी के ना होने की वजह से ना ससुराल पक्ष से आपको कोई नहीं पूछेगा कि आप कहाँ हो, कैसे हो, कोई फ़ोन नहीं करेगा। उम्मीद भी नहीं रखनी चाहिए। मैं भी चुपचाप बैठी हुई थी, सोच रही थी। मेरी बेटी यहाँ पर वीडियो शूट कर रही थी मेरा, और आप लोग मुझे देख लीजिए, मैं आ गई ससुराल। फाइनली उस ससुराल में जहाँ मेरा जीवन साथी ही नहीं है, बस मैं इस दीवार ईंटे सीमेंट के घर में रह रही हूँ। और घर में आते ही मैंने सफाई शुरू कर दी, क्योंकि इतना गंदा घर था, रूम बहुत गंदा था और बाहर भी बहुत गंदा था। बहुत ही बैठने लायक जी जगह नहीं थी। मुझे लगा पहले मैं रूम साफ़ कर लूँ, क्योंकि मैं 6:30 बजे पहुँच गई थी। पर मैं बस हो गया, चाय पी हूँ और मैं रूम में आई, ऊपर देखी बहुत ही गंदगी फैली हुई थी। जैसे मैं क्या बोल सकती हूँ, सफाई में लग गई अपना कि साफ़ सफाई कर लूँ, झाड़ू कर लूँ। रूम का मेरे कूलर का पानी भी चेंज करना था। कूलर में पानी 1 महीने का हो गया था। पानी हटाया, जैसे बोली नहा लो, वो फ्रेश हो जाए, लेकिन वो भी बच्ची कैसे नहीं हो पा रहा था। वो बैठी हुई थी, मैं भी जल्दी काम ख़त्म कर रही थी और अपने आप में सोच रही थी कि भगवान, हर वो लड़की बहुत तकलीफ सह रहता है उसके मन में कि भगवान उसके जीवन साथी को अब ले ही क्यों जाते हैं उस संसार से। कुछ नहीं रहता उसके बिना जीवन में कुछ है नहीं। सांसें चलती हैं क्योंकि सांसें चलना मजबूरी है, बाकी और जीवन में कुछ नहीं रह जाता है। हम भी काम तो करना है, क्योंकि ज़िंदा रहेंगे तो जानवर तो है नहीं, जहाँ भी बैठेंगे साफ़ सफाई तो करेंगे ही। और 1 महीने से पूरा पता नहीं कब से मेरा रूम बंद ही था, तो लग गई आते ही काम में। घर में थी, मम्मी भाभी लोग कुछ करने नहीं देती थी। ये असली जगह है, यहाँ पहुँचते ही आप किस कंडीशन में हो इससे फ़र्क नहीं पड़ता है। आप अपना काम ख़त्म कर लो, उसी में भलाई है आपकी भी और सबकी भी। मैं वही कर रही थी। और ये देख के सकते हैं आप लोग कि बाहर की गैलरी है, कितना डस्ट है, कितनी गंदी है कि खड़े होते नहीं बन रहा था। पर मैं लग गई अपने काम में। और आप लोग ये सोच रहे होंगे कि मैं वॉइस ओवर क्यों कर रही हूँ, तो मैं बोल के भी शूट कर सकती थी, लेकिन मैं आपको बताऊँ, जब मैं आती हूँ ससुराल अपने, तो मैं इतना अकेलापन फील करती हूँ ना, इतनी अकेली हो जाती हूँ। मैं चुपचाप मशीन की तरह बस काम करती हूँ और दिमाग पे हज़ारों सवाल, हज़ारों टेंशन, भगवान से हज़ारों क्वेश्चन, अपनी किस्मत के बारे में सोचना। बोलने के लिए शब्द ही नहीं बचते हैं मेरे पास। तो
क्योंकि मैं भी घर से आई थी, घर में मम्मी पापा के प्यार आप लोग जानती हैं, भाई बहन सब, और यहाँ पर आके ये सब करना बहुत मुश्किल था। और फिर मैं नहा के आई। नहा के आने के बाद मैंने सबसे पहले भगवान के की पूजा की। अपने पति देव के को कपड़े से ढक कर गई थी, डस्ट हो जाता, उनको साफ़ किया, साफ़ सफाई की, क्योंकि पूरा गंदा हो गया था। डस्ट आप रूम कितना भी बंद रखो लेकिन वो डस्ट हो ही जाता है। तो मेरे लिए मैं भगवान की पूजा बहुत कम करती हूँ। मैं आप लोगों को सच में बता दूँ, पूजा मैं करती हूँ, भगवान को बहुत मानती हूँ, लेकिन अब मेरे भगवान यही है, ये मेरे पतिदेव। मैं इन्हीं के पास भगवान को भी रखी हुई हूँ, इन्हीं के पास इनकी साफ़ सफाई करती हूँ पर डे, इन्हीं के पास दीपक जलाती हूँ। और इनको चाहे भगवान बोल लो चाहे जो भी बोल लो, मैं इन्हीं के सामने दीपक जला के इन्हीं के पैर छू लेती हूँ, भोग लगा देती हूँ, फिर ही मैं कोई काम करती हूँ, उसके बाद ही मैं कुछ खाती हूँ। पर पहले मैं यहाँ पर दीपक जला के भोग लगाती हूँ। तो काम करते करते काफ़ी टाइम हो चुका था, लेकिन मुझे तो सबसे पहले यहाँ दीपक जलाना था, उनको भोग लगाना था, कुछ खिलाना था, उसके बाद ही कुछ खाना था। तो ऐसा रहा मेरा फिर से वापस आना यहाँ, वेलकम बैक मैंने किया ऐसे, और ठीक रहा। जैसा भी है, जीवन तो ऐसे ही काटना है। भगवान से शक्ति मांगती हूँ, शक्ति देना, लेकिन एक बात है, कभी किसी से उम्मीद नहीं करनी चाहिए, किसी भी रिश्ते से। ये रिश्ते ना कभी साथ नहीं देते हैं, सिर्फ छल करते हैं, दिखावा करते हैं साथ होने का। तो इन सब से बचें, अपने बच्चे पर ध्यान देते हैं ना, अपने भगवान पर ध्यान दें, क्योंकि ज़रूरत नहीं होती किसी की भी, वो अपने आप रास्ते निकाल देते हैं, हमारे जीवन में रास्ते बना देते हैं कुछ न कुछ करके। इसीलिए मैंने महसूस भगवान मेरे साथ हर वक्त है। अब मुझे किसी की भी राधे राधे।